हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये रिपोर्ट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि टाटा एलेक्सी ने सेंटर फ्यूजलाज असेंबली जिग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डिलीवर करी है, जो कि कैट्स वॉरियर के फ्यूजलाज असेंबली को करने के लिए इस्तेमाल करी जाएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं, HAL द्वारा कैट्स वॉरियर को बनाया जा रहा है। इंजन रनिंग जो है ये करके देखी जा चुकी है, लेकिन अब फ्लाइंग प्रोटोटाइप पर काम किया जा रहा है और 2027 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट करने का प्लान है। तो ये करीबन 2.2 टन का लॉयल विंगमैन प्लेटफॉर्म होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होने वाला है। तो जैसे कि हम जानते हैं, फ्यूचर मैन अनमैन टीमिंग है, जिसमें पहला स्टेप आपके ये अनमैन सिस्टम्स हैं। ये जब बनकर फ्लाई करने लगेंगे, उसके बाद इन्हें मैन्ड प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट किया जाएगा। ऐसे CCA प्रोजेक्ट जो हैं, यानी कि कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स जो हैं, दुनिया भर में चल रहे हैं। US द्वारा 2 CCA फ्लाई कराए जा रहे हैं, चाइना भी इन पर काम कर रहा है और हम भी यहाँ पर पीछे नहीं रह सकते। तो जो हमारे मैन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी कैपेबिलिटी ये बढ़ाएंगे और ये जो वॉरियर प्रोग्राम है ये स्टेपिंग स्टोन की तरह है, क्योंकि इसके बाद लार्जर CCA पर भी हमें काम करना है। तो 2027 में फर्स्ट फ्लाइट का मतलब यहाँ पर यह है कि फिर एक बड़ा टेस्टिंग और ट्रायल्स का पीरियड जो है स्टार्ट हो सकता है, और ये पीरियड बढ़ा जाएगा क्योंकि पहले आपको इन्हें फाइटर प्लेटफॉर्म के कोलैबोरेशन में फ्लाई कराना है, डिफरेंट मनूवर्स ये परफॉर्म कर पाएँ, डिफरेंट कमांड को रिस्पॉन्ड कर पाएँ, ये इंश्योर करना है। तो उसके बाद इनके वेपन ट्रायल स्टार्ट होंगे, जिसमें ये इंटरनल वेपन बे में करीबन 2 DRDO 100 कैरी करेंगे और एक्सटर्नली शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स भी कैरी करने में सक्षम होंगे, अगेन 2 के नंबर में। तो यहाँ पर BVR शुरुआत से कैरी नहीं करी जाएगी, जैसे कि वेस्टर्न CCS में देखा जा रहा है, बट लाइकली ये आगे चलकर अपग्रेड का पार्ट होगा और ये चीज़ फ्यूचर में ये करेंगे, क्योंकि मॉडर्न BVR मिसाइल जैसे कि अस्त्र हो गई, ये 2-वे डेटा लिंक के साथ आती हैं, जिसकी वजह से ये कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट की कैपेबिलिटी देती हैं। तो भले ही ये प्लेटफॉर्म पावरफुल रडार्स को कैरी ना करें, फिर भी फाइटर प्लेटफॉर्म के रडार से ये मिसाइल गाइड करी जा सकती है। तो ये एडिशनल वेपन हार्ड पॉइंट्स की तरह भी काम करेगा मैन्ड प्लेटफॉर्म के लिए, और ये कैपेबिलिटी US में प्रूव भी करी जा रही है। बाकी ये सेंसर एम्पलीफायर का भी काम करेगा, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया। यहाँ पर ऑनबोर्ड रडार्स भी आपको मिलेंगे, EW कैपेबिलिटी भी यहाँ पर ऐड करी जाएगी। तो डिफरेंट कैट्स वॉरियर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ होंगे और मिशन प्रोफाइल के हिसाब से इनके रोल्स जो हैं डिफाइंड होंगे। साथ में ये स्टेल्दी भी होंगे, इनमें रैम कोटिंग करी जा रही है। इंटरनल वेपन बे के साथ ये आएंगे ही, तो ये एनिमी एयर स्पेस में एंटर करके जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं उनको हिट कर पाएंगे। भले ही ये टारगेट्स जो हैं बहुत बड़े ना हो पर क्रूशल हो, जैसे कि एनिमी रडार साइट्स हो गई। साथ में इनका कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाला है और कहा जा रहा है कि कॉम्बैट रेडियस ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर का होगा, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है। खैर, यहाँ पर जो डेवलपमेंट है ये प्रोग्रेसिव रहेगी। जो इसकी डिफरेंट आइट्रेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आपको एक के ऊपर एक दिखाई देगी, इसलिए इस प्रोजेक्ट में समय लग सकता है। तो 2027 फर्स्ट फ्लाइट का मतलब ये है कि सर्विस इंडक्शन यहाँ पर 2032-33 के आसपास का आप मानकर चल सकते हैं, और फ्यूचर में इसे दूसरे अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम करना पड़ेगा, जैसे कि DRDO घातक हो गया। तो यहाँ पर 2 PDAE टर्बोजेट इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे। ये डोमेस्टिकली डेवलप्ड इंजन है और 3.7 किलोन्यूटन ईच प्रोड्यूस करने में सक्षम है। कहा जाता है कि ये हायर सबसोनिक स्पीड पे फ्लाई करेंगे, जो कि मैक 0.9 की स्पीड होगी और कॉम्बैट रेंज अराउंड 800 किलोमीटर की होगी। कॉम्बैट रेडियस जो है ये 350 किलोमीटर के अप्रॉक्स का होगा। तो किसी भी फाइटर प्लेटफॉर्म की तरह हायर एल्टीट्यूड पर भी ये फ्लाई करने में सक्षम होंगे, और जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो फ्यूचर वेरिएंट्स होंगे वो साइज़ में से काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे। लाइकली STFE-25 इंजन का वहाँ पर इस्तेमाल होगा, और वैसे 2 इंजन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जो कुछ रेंडर्स आए हैं उसमें देखा जा रहा है कि साइज़ LC-30 से भी बड़ा है। तो जो लर्निंग होगी उसका इस्तेमाल किया जाएगा इन बड़े UAVs को बनाने में। तो CCAs ही फ्यूचर है, और जितना जल्दी हम यहाँ पर प्रोग्रेस कर पाएँ उतना बेहतर, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ के CCA को फ्लाई करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और अब वहाँ पर कोलैबोरेटिव वेपन इंगेजमेंट करने की कोशिश करी जा रही है। तो 2027 जो टाइमलाइन फर्स्ट फ्लाइट की बताई जा रही है, अगेन ये चीज़ हम रिपीट करना चाहेंगे, ये बहुत एनकरेजिंग नहीं है। हम थोड़ा सा यहाँ पर लेट ही हैं। ये काम पिछले साल अगर हो गया होता तो शायद हम अच्छी खासी प्रोग्रेस कर रहे होते और 2030 के अराउंड सर्विस इंडक्शन भी देख रहे होते। होपफुली अब जो प्रोग्रेस हो रही है वो इसी तरह आगे हो, और जो 2027 की टाइमलाइन बताई जा रही है उस पर हम स्टिक करते हुए इसको पहली बार फ्लाई कराएं। बाकी टेस्टिंग और ट्रायल्स का पीरियड जितना कट शॉर्ट कर सकें उतना बेहतर। ऑल्दो हम अभी काफ़ी टाइट बजट में चल भी रहे हैं, अच्छी खासी बैकिंग यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायर्ड है। होपफुली इस डायरेक्शन पे हम काम करें और इसे एज अ प्रायोरिटी प्रोजेक्ट ट्रीट करें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।